हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय इसे देखिएगा। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 8.1 को जो है वो पढ़ने से पहले ये जो है वह त्रिकोणमिति का परिचय में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको जो है वो हम पहले जो है वो समझ लेते हैं। देखिए 8.1, 8.2, 8.3 में भी जो है वो आपको काम आएगा, यानी कि हर एक एक्सरसाइज में जो है वो इनको काम आएगा। जो अभी हम जो है वो आपको इनका जो है वो परिचय और प्लस में जो है वो इसमें जितना भी फॉर्मूला यूज होने वाला है सब जो है वो आपको हम बताते हैं। तो ध्यान से जो है वो आप लोग जो है वो देखते रहिएगा। क्लियर? एक ही वीडियो में जो है वो सभी जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी और जो है वो हम फॉर्मूला भी जो है वो सब जो है वो लिखा देते हैं और इनको जो है वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इनको शॉर्ट ट्रिक्स से जो है वो कैसे याद करेंगे वो भी आपको हम जो है वो सब एक ही वीडियो में जो है वो बताने वाले हैं। तो देखिए वो त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको समकोण त्रिभुज जो है वो अच्छा से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो पहले हेडिंग में जो है वो लिख लीजिए समकोण समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये जो है वो हम समकोण त्रिभुज जो है वो हम किनको कहते हैं? तो ये तो आप जानते होंगे। समकोण त्रिभुज अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो जिस जो है वो त्रिभुज का जो है वो एक कोण जो है वो 90 डिग्री हो और दो कोणों की जो है वो माप का योग जो है वो 90 के बराबर होगा, तब जाके जो है वो हम उनको क्या कहेंगे? तो समकोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो हमारा ये बनता है। ये जो है वो हमारा समकोण त्रिभुज, ये जो है वो इनका ये कोण जो है वो क्या है? तो 90 डिग्री है। और ये कोण ये जो है वो हमारा ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण मिला के जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 90 90 ये दोनों मिला के 90 हो गया और ये 90, तो 90 90 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। यही जो है वो यानी कि टोटल हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप जो है वो समकोण त्रिभुज जो है वो क्या बताइएगा? जिस कोण की माप जो है वो 90, एक कोण जो है वो 90 डिग्री हो और दो कोण की माप का योग जो है वो 90 डिग्री हो, तब हमें उसे जो है वो क्या कहेंगे? तो समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर? अब देखिए इनका नाम जो है वो दे दीजिए ए बी सी। क्लियर? अब देखिए बुआ ये जो है वो देखिए यहाँ पे ध्यान से जो है वो आपको देखना है। ये जो है पहले समझ लिए, ये जो है वो 90 डिग्री है। इनके जो है वो सामने वाली भुजा को हम जो है वो क्या कहते हैं? इस भुजा को जो है वो हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, जिनको इंग्लिश में हम हाइपोटेनस कहते हैं और इनको हम एच से जो है वो लिखते हैं। और देखिए बुआ ये जो है वो लाइन ये इधर आ रहा है, ये लाइन जो है वो इधर जा रहा है, तो ये दोनों लाइन के बीच में कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा। अर्थात हम जो है वो मान लेते हैं कि ये जो है वो दोनों लाइन के बीच जो है वो एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है, ठीक है। आप यहाँ भी जो है वो ले सकते हैं। तो हम जो है वो ले लिए कि इस दोनों के बीच में, यहाँ तो ये तो कन्फर्म है 90 डिग्री है, बट यहाँ पे तो कन्फर्म नहीं है। ये जो है वो दोनों कोण का माप जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो मान चलिए 30 होगा, ये 60 भी हो सकता है कि ना है। तो हम जो है वो ये एज्यूम कर लिए कि ये दोनों कोण के ये जो है वो दोनों लाइन के बीच जो है हमारा कोण बन रहा है वो थीटा है। क्या है? तो थीटा है। अब ध्यान देना है आपको। तो अब जो है वो थीटा के जो सामने वाली भुजा होगा, थीटा के जो सामने वाली भुजा होगा तो वो जो है वो हमारा लंब हो जाएगा। क्या होगा? लंब हो जाएगा। और ये जो है वो हमारा लंब हो गया। अब देखिए हम जो है वो मालूम चल गया कि ये जो है वो हमारा लंब है। तो लंब जो है वो यानी कि होगा, और ये लंब जो है वो आधार पे ही खड़ा होगा ना, तो इसीलिए ये भुजा जो है वो हमारा आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। एक और बात आपको हम जो है वो क्लियर करवा देते हैं। अगर हम इस एंगल से जो है वो यानी कि मान चलिए यहाँ पे अगर जो है वो थीटा कोण बनता, इस एंगल से देखते तो ये हमारा लंब होता और ये जो है वो आधार होता। लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इनको जो है वो शॉर्ट में पीस लिखते हैं। आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, इनको हम जो है वो 20 लिखते हैं। तो ये जो है वो सब आपको जो है वो याद रखना है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में ही जो है वो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लागू होता है। किस में लागू होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो ये लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है वो आप लिख सकते हैं पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो कहता है ये कर्ण के स्क्वायर जो है वो कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है हमारा लंब के स्क्वायर जोड़ ये आधार के स्क्वायर के जो है वो बराबर होता है। क्लियर? ये जो है वो हमारा इनके बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जो है वो लंब स्क्वायर निकालेंगे, आधार को हम इस साइड भेज देंगे, तो ये जो है वो हमारा लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब स्क्वायर आधार इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा जो है वो
कर्ण स्क्वायर माइनस ये हमारा आधार स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस ये आधार स्क्वायर हो जाएगा। वही में अगर आपसे जो है वो कोई पूछ लेगा कि बुआ बताइए आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर पूछेगा तो लंब इसर आ जाएगा, तो ये हमारा होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस ये जो है वो हमारा लंब के स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो सर जो है वो हमारा रूट जो है वो चढ़ जाएगा। तो ये जो है वो तीनों फॉर्मूला जो है वो 8.1 में जो है वो ज़्यादा जो है वो यूज होने वाला है। क्लियर। अब देखिए, अब जो है वो देखिए ये जो है वो P है, H है और ये B है। तो एक बार हम जो है वो P को जो है वो H से भाग दे देंगे और ये जो है वो P में ये H में जो है वो P से भाग दे देंगे और फिर B में जो है वो हम P से भाग दे सकते हैं, है कि नहीं। और फिर जाके जो है वो हम H को जो है वो हम P से भाग दे सकते हैं और B से भी भाग सकते हैं। B को जो है ये दोनों जो है वो हम भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे तो ये जो हमारा रिजल्ट जो मिलता है उन्हीं का जो है वो नाम जो है वो हमारा पड़ता है, क्या पड़ता है, तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। और ये जो है वो हमारा ये जो है वो साइन, ये जो 6 को जो है वो हमारा जो है वो नाम जो है वो पड़ता है। तो वो हमारा होता है साइन होता है। देखिए हमारा जो है वो देखिए हम जो है वो पहले क्या करते हैं, H ये जो है वो हम P को जो है वो हम क्या करते हैं, तो पहले H से जो है वो भाग दे देते हैं। तो ये जो है वो देखिए ये हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ये जो है वो हम P को H से भाग दे दिए और फिर हम जो है वो P को जो है वो 20 भाग जो है वो हम दे सकते हैं। क्लियर। अब देखिए H ये जो है वो P को जो है वो हम 20 भाग दे सकते हैं, तो ये जो है वो हमारा B हो जाएगा ना। हाँ अब देखिए H को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, तो एक बार P से भाग दे सकते हैं और H को जो है वो एक बार 20 जो है वो हम भाग दे सकते हैं। और ध्यान दीजिए अब जो है वो B को जो है वो हम किन से जो है वो एक बार P से भाग दे सकते हैं और B को जो है वो हम एक बार H से जो है वो हम भाग दे सकते हैं। तो अब देखिए बुआ परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस ये जो है वो क्या आया हुआ है, P बटा H आया हुआ है, यानी कि लंब बटा कर्ण। इन्हीं का जो है वह त्रिकोणमिति में जो है वो हम इनका जो है वह नाम पड़ जाता है, साइन नाम पड़ जाता है। क्या पड़ता है, तो साइन जो है वह नाम, यानी कि साइन जो है वो बराबर फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा में कर्ण। अब देखिए बुआ ये जो है वो P बटा B है। P मतलब क्या हो गया, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार जो है वो इन्हीं का जो है वो नाम क्या पड़ता है, तो हमारा त्रिकोणमिति में जो है वो लंब बटा आधार इनका जो है वो नाम हमारा टेन का जो है वो नाम लंब बटा आधार होता है। अब देखिए वो H बटा P है, H बटा P ये जो है वो H बटा P ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये कर्ण बटा ये आधार है। तो इनका जो है वो नाम हमारा सेक जो है वो पड़ जाता है, क्या पड़ता है, तो सेक। अब देखिए H बटा B है, H बटा B है यानी कि कर्ण बटा जो है वह आधार है। ये जो है वो H बटा P था ना, यानी कि H बटा P कर्ण बटा जो है वो लंब, सॉरी ये जो है वो कर्ण बटा लंब जो है वो हमारा सेक नहीं, ये जो है वो हमारा ये कोसेक जो है वो इनका नाम पड़ता है, कोसेक पड़ता है। H बटा P है, H बटा P इनका जो है वो नाम हमारा सेक जो है वो पड़ता है। अब देखिए B बटा P है, ये जो है वो B बटा P आधार बटा लंब, आधार बटा जो है वो हमारा क्या है, तो लंब है। तो इनका जो है वो नाम टैन पड़ जाता है। और B बटा H है, ये जो है वो B बटा H आधार बटा जो है वो कर्ण है। आधार बटा कर्ण जो है वो किनका नाम जो है वो पड़ जाता है, तो आधार बटा कर्ण ये जो है वो हमारा कोष का जो है वह नाम ये पड़ जाता है। तो ये जो है वो आपको याद रखना है। तो ये जो है वो हमारा क्या वो त्रिकोणमिति रेशियो बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 साइन और ये कोस टेन, ये जो है वो टेन और ये जो है वो B बटा P जो है वो टेन नहीं बल्कि ये जो है वो हमारा कोट होता है। तो ये जो है वो क्या होगा, तो ये कोट सेक कोसेक हो जाएगा। क्लियर। ये सब जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो हमारा यूज होने वाला है। क्लियर। अब यहाँ से जो है वो हम फार्मूला जो है वो तैयार कर सकते हैं। क्या जो है वो फार्मूला तैयार कर सकते हैं सर, तो हमारा जो है वो देखिए यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो हम जो है वो इस एंगल से जो है वो देखेंगे तो साइन थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में ये कर्ण, यानी कि जो है वो हमारा परपेंडिकुलर बटा ये हाइपोटेनस। यहाँ पे कोस थीटा बराबर ये जो है वो 8.1 में यूज होगा। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में ये कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण यानी कि जो है वो B बटा H होता है। और टेन थीटा में जो है वो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा ये आधार बन जाएगा, लंब बटा में आधार, लंब यानी परपेंडिकुलर बटा ये बेस। ये जो है वो मिलाते जाइएगा कहीं गलती नहीं हुआ हो, ये जो है वो हमको समझाने में। ये जो है वो साइन कोस टेन हो गया। अब जो है वो हम कोसेक थीटा निकालते हैं,
कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो इनका जो है वो फॉर्मूला होता है कर्ण बटा ये लंब होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण जो है वो हमारा हाइपोटेनस h है और लंब जो है वो परपेंडिकुलर है। ये कोसेक थीटा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है वो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा ये आधार होता है। क्या होता है? तो कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण हमारा क्या है? ये जो है वो कर्ण को जो है वो हम शॉर्ट में h से लिखते हैं, बटा आधार यानी कि b, h बट्टा b हो जाएगा। h बट्टा ये b हो जाएगा। साइन कोस टेन कोसेक सेक। अब जो है वो हमारा कोट का बारी आया हुआ है। तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में लंब होता है, आधार बट्टा में ये लंब होता है। तो आधार हमारा बेस कितना है बुआ? तो इनको जो है आधार को हम 20 लिखते हैं, लंब को जो है हम 20 लिखते हैं। तो ये b बट्टा ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो हम देखिए ये p बट्टा h हमारा क्या नाम था? साइन था। b बट्टा ये जो है वो p बट्टा b है, तो p बट्टा b जो है वो tan नाम हो गया। और देखिए कोसे ये जो है वो हमारा ये हो गया, और कोस थीटा में b बट्टा h था तो b बट्टा h हो गया। और देखिए कोसेक में जो है h बट्टा p था तो ये जो है वो h बट्टा p कोसेक हो गया। सेक में जो है h बट्टा b था तो ये जो है वो h बट्टा b सेक हो गया। और ये जो है वो b बट्टा p हमारा कोट था तो ये जो है वो b बट्टा p। बिल्कुल हम जो है वो देखिए यही सब से जो है वो हम जो है वो ये रिलेशन जो है वो तैयार किए थे। तो ये सब जो है वो फॉर्मूला बन गया। इन सब को जो है वो आप याद रखिएगा। तो ये जो है वो इतना फॉर्मूला जो है वो 8.1 में जो है वो सफिशियंट है। क्लियर? 8.1 में जो है वो आपको इतना ही फॉर्मूला जो है वो इनको याद रखना है। अब देखिए इनको जो है वो एक शॉर्ट ट्रिक से भी जो है वो इनको याद रख सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक हमारा है LAL लाल, ये जो है वो हमारा LAL लाल बट्टा काका, ये जो है वो फॉर्मूला ये जो है वो लाल बट्टा काका से जो है वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है? L बट्टा के देखिए वो हम आपको बता देते हैं। L का मतलब हो जाएगा लंब, L का मतलब क्या होगा? लंब। और K का मतलब हो गया कर्ण, A का मतलब हो गया आधार। समझे? A का मतलब आधार हो जाएगा। देखिए L बट्टा के यानी कि लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण ये जो है वो हमारा साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये देखिए आधार बट्टा जो है वो कर्ण, ये जो है वो हमारा कोस का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये जो है वो लंब बट्टा जो है वो आधार, ये हमारा टेन का जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया। अब हम नीचे से देखेंगे तो ये जो है वो हमारा इनका जो है वो ये कोसेक ये जो है कोसेक का फॉर्मूला होगा। और ये हमारा सेक का हो जाएगा और ये हमारा कोट का हो जाएगा। तो ये सब जो है वो याद रखना है आपको। तो ये हमारा जो है वो 8.1 में जो है वो इतना ही आपको जो है वो बेसिक में जो है वो आपको याद रखना है। क्लियर? एग्जाम के जो है वो पॉइंट से। ठीक है? अब देखिए अब जो है वो 8.2 में जो है वो आपको बेसिकली मान सारणी जो है वो याद रखना है। देखिए हम 0 से लेकर 90 तक जो है वो मान सारणी जो है वो निकालना आपको हम बता देते हैं। आप जो है वो उनको याद जो है वो रखिएगा, तब जाके क्वेश्चन जो है वो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए हम जो है वो पहले जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो 6 त्रिकोणमितीय रेशो होता है। तो ये जो है वो हमारा साइन होता है, एक जो है वो कॉस होता है, और एक जो है वो हमारा टेन होता है, और एक जो है वो हमारा क्या होता है? तो कोसेक होता है, COSEC कोसेक होता है। एक जो है वो सेक होता है, और एक जो है वो हमारा कोट होता है। ये सब जो है वो आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखिए हम जो है वो सबका जो है वो मान चलिए थीटा भी जो है वो दे देते हैं, थीटा भी जो है वो हम यहाँ पे लगाइए देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे सबका जो है वो मान हम जो है वो निकालने वाले हैं। तो ये हमारा थीटा होगा। क्लियर? इस साइड जो है वो हम एंगल जो है वो सबका जो है वो लिखने वाले हैं। तो ये जो है वो हम पहले जो है वो लिखते ही जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है वो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो है ना, चलिए डब्बा जो है वो हम बना देते हैं, तब जाके जो है वो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये जो है वो हमारा 30 डिग्री हो गया, ये जो है वो हमारा 45 डिग्री हो गया, आगे जो है वो हमारा ये 60 डिग्री हो गया, और आगे जो है वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? आपको जो है कुछ नहीं याद रखना है। देखिए आप जो है वो देखिए हम साइन का जो है मान कैसे निकालते जाते हैं। तो ये जो है वो 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4, हम जो है वो 0 1 2 3 4 जो है वो लिख दिए। अब जो है सब में 4 से जो है वो डिवाइड लगा दीजिए। तो 4 से जो है वो सब में भाग जो है वो लगा देना है। 4 से हम जो है वो भाग लगा दिए। अब सब में जो है वो रूट जो है वो चढ़ा दीजिए। तो रूट से जो है वो जो भी मान आएगा वो साइन का मान ऑटोमेटिक जो है वो निकल जाएगा। क्लियर? सब में जो है वो हम रूट चढ़ा दिए। तो अब देखिए 0/4 इनका मान क्या होगा? 0 होगा।
1/4, 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए वह ये जो है वह √2 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये जो है वह √3 और 2 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 4 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। तो देखिए sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान √2/2। तो ये जो है वह कैंसिल होकर ये हमारा √2 हो जाएगा। तो ये हमारा 1/√2 हो जाएगा। sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान जो है वह 1 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो cos थीटा जो है वो लिखने वाले हैं। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इनका जो है उल्टा जो है वो लिखते जाइए। तो ये जो है वो हमारा 1 है, ये जो है वो हमारा √3/2 है, फिर ये 1/√2 है और ये 1/2 होगा और ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो tan थीटा, आप ये दोनों जो है वो भाग देते जाइएगा, जो मान आएगा वो हम लिख देंगे तो वो tan का मान हो जाएगा। तो 0/1 जो है वो क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। तो इनको हम इस चिन्ह से जो है वो लिख 0/1 जो है वो हमारा 0 के बराबर होगा। किन के बराबर होगा, तो ये जो है वो 0 के बराबर होगा। याद रखिएगा 0/1 रहेगा तो इनका मान 0 होगा। यहीं पे जो है वो 1/0 रहेगा, इनका मान हमारा अपरिभाषित हो जाता है। इनको हम इस साइन से जो है वो लिखते हैं। अब देखिए 1/2 और √3/2 है, तो 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बुआ, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ना इनको जो है वो भाग दे दीजिए ना। देखिए ये जो है वो 1/2 भागा ये √3/2 है, तो इनको हम भाग दे देंगे तो 1/2 गुना ये 2/ये √3 हो जाएगा। तो ये कैंसिल दिया हमारा 1/√3 आएगा। तो इनका जो है वो मान हमारा 1/√3 आएगा। ये 1/√2 1/√2 कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा। इनका मान हमारा √3 आएगा। ये देखिए 1/0 जो है हमारा क्या होगा, तो अपरिभाषित होगा। तो ये अपरिभाषित का साइन दे दीजिए। अब देखिए वो हम जो है वो इन सब का जो है वो मान हम लिखने जो है वो जा रहे हैं। इन सब का जो है वो मान क्या आएगा। अब देखिए कोसेक में जो है वो 0 को जो है वो पलट के जो है वो लिख देना है। सबको जो है वो इसको पलट के जो है वो लिख देना है। तो 0 को हम पलटेंगे, 0/1 को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/0 हो जाएगा। इनका मान क्या होता है, अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 है तो इनको हम पलट देंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1/√2 है, इनको हम पलटेंगे तो √2 हो जाएगा। इनको हम पलटेंगे तो 2/√3 और 1 को हम पलटेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए सेक में जो है वो लिखने के लिए अब जो है वो इनको हम जो है वो पीछे से जो है वो हम लिखते चलेंगे यहाँ से। ये जो है वो 1 2/√3 √2 अपरिभाषित, बस हो गया। अब देखिए tan को जो है वो हम ये जो है वो कोट क्या लिखेंगे, तो tan को हम जो है वो पलट के लिख देंगे। तो tan को जो है वो हम पलटेंगे तो ये 0 को पलटेंगे तो जो है वो 0/1 को पलटेंगे तो 1/0 अर्थात अपरिभाषित हो जाएगा। इनको हम पलटेंगे तो √3 ये हमारा 1 हो जाएगा। इनको पलटेंगे तो 1/√3। याद रखिएगा इन्फिनेटिव को जो है वो हम पलटेंगे तो ये हमारा जो है वो 0 रिजल्ट देगा। तो ये सब जो है वो आपको 8.2 में जो है वो काम देगा, बस इतना ही। अब देखिए 8 और जो है वो जो भी थोड़ा बहुत अगर बच गया होगा तो आपको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हम बता देंगे। क्लियर। अब जो है वो हमारा 8.3 में जो है वो यूज होने वाला है। 8.3 में जो है वो पहला फॉर्मूला याद रखिएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इनका मान 1 के बराबर होता है। दूसरा हम जो है वो याद रखिएगा हमारा sec² थीटा माइनस ये जो है वो tan² थीटा, इनका मान जो है वो 1 के बराबर होता है। तीसरा में cosec² थीटा माइनस ये जो है वो cot² थीटा, इनका मान जो है वो 1 के बराबर होता है। तो अब देखिए यही तीनों जो है वो हम बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हम जो है वो इनसे जो है वो फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये हमारा sin² थीटा बराबर जो है वो हम निकाल लेंगे। तो ये कोस उधर चल जाएगा तो ये 1 माइनस ये cos² थीटा। यहीं पे अगर हम जो है वो sin थीटा बराबर निकाल लेंगे तो ये हमारा रूट चढ़ जाएगा, ये 1 माइनस ये cos² थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से cos² थीटा निकाल लेंगे तो साइन इधर चल जाएगा तो ये 1 माइनस ये हमारा sin² थीटा होगा। क्लियर। यहीं पे अगर हम जो है वो cos थीटा जो है वो निकाल लेंगे तो ये इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस ये sin² थीटा हो जाएगा। क्लियर। ये सब जो है वो फॉर्मूला जो है वो देखिए एक ही फॉर्मूला से जो है वो सब फॉर्मूला निकाल है ना, उसी प्रकार आप इनसे भी जो है वो निकाल सकते हैं और जो है वो इनसे भी जो है वो इस तरीका जो है वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जहाँ भी हम क्वेश्चन यूज करेंगे, जहाँ भी जो है वो आपको यूज होगा तो आपको जो है वो हम बताते चलेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्लियर। ये जो है वो हमारा तीसरा हो गया। अब चौथा हम जो है वो याद रखिएगा sin थीटा इंटू जो है वो cosec थीटा, इनका मान 1 होता है।
कितना होता है, तो 1 होता है। यहीं पे अगर हम यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालेंगे, कोसेक इसके नीचे में आ जाएगा, तो ये 1 ये कोसेक थीटा हो जाएगा। कितना होगा, 1 कोसेक थीटा। अगर हम यहाँ से कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये 1 ये जो साइन इनके नीचे में आ जाएगा, तो ये 1 ये साइन थीटा हो जाएगा। कितना होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला याद रखेगा। उसी प्रकार ये 5 में जो है वह सेक थीटा इंटू ये कोस थीटा, इनका मान जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इसमें भी जो है वो आप सेक थीटा बराबर भी जो है वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, 1 ये कोस थीटा, और ये कोस थीटा बराबर जो है वो 1 ये सेक थीटा। क्लियर, ये सब जो है वो फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको। छठा में हमारा इसी प्रकार से फॉर्मूला होता है टेन थीटा इंटू ये कॉट थीटा, इनका मान 1 होता है। तो हम यहाँ से टेन थीटा बराबर निकाल लेंगे, तो ये 1 ये कॉट थीटा हो जाएगा, और कोट थीटा बराबर निकाल लेंगे तो 1 ये टेन थीटा हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये सब जो है वो आपको याद रखना है। दो जो है वो मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ पे जो है वो आप त्रिकोणमिति में जो है वो देखिएगा टेन थीटा, तो आप जो है वो आंख मून के जो है वह साइन थीटा बटा ये कोस थीटा वहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। दूसरा हम जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये दोनों है, कोस थीटा जहाँ पे भी देखिएगा तो वहाँ पे जो है वो कोस थीटा बटा जो है वो साइन थीटा आपको चिपका देना है। क्लियर। अब देखिए जो है वो हमारा इनका जो है वो ये हमारा जितना भी फॉर्मूला था सब जो है वो आपको हम बता दिए। अब देखिए हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन आपको जो है वो एकदम मक्खन की तरह जो है वो समझ में आएगा। तो अब देखिए इनका हमारा 1 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो इनका हमारा जो है वो 1 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में जो है वो जिसका कोण जो है वो B क्या है, तो समकोण है। ये सब जो है वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हर एक साल जो है वो 2 नंबर में पूछता है। कोण भी जो है वो क्या है, तो समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का जो है वो मान ज्ञात। ये साइन A कोस C साइन C कोस C जो है वो हमें चाहिए। तो चलिए हर एक जो है वो क्वेश्चन में आप जो है वो एक फिगर जो है वो बना लीजिएगा, तब आपको जो है वो अच्छा जो है वो समझ में आएगा। यहाँ पे जो है वो हम एक फिगर बना लिए हैं, इनका जो है वो नाम हम रख देते हैं A, जिनका कोण क्या है B जो है वो समकोण है, तो BC। ये कोण जो है वो 90 डिग्री है। AB जो है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC जो है वो दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर। हमारा जो है वो AC निकालेंगे, AC जो है वो हमारा क्या है, तो कर्ण है। तो हम जो है वो पहले कर्ण निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि दिया है, क्या लिखना है बुआ, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है AB बराबर ये 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर ये 7 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो कर्ण पहले निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लगाएंगे। आपको सब फॉर्मूला बताए थे, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर ये जो है वो होता है फॉर्मूला लंब स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर। तो ये हमारा कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण हमारा क्या है, तो AC स्क्वायर है। AC स्क्वायर बराबर लंब हमारा ये AB स्क्वायर जोड़ आधार ये BC स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा AC स्क्वायर बराबर AB जो है कितना दिया हुआ 24, तो 24 स्क्वायर जोड़िए 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा AC जो है कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49 होता है।
ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 625 हो जाएगा। यहाँ से हम ए सी निकाल लेंगे तो ये अंडर रूट ये 625 हो जाएगा। तो देयर फॉर ये ए सी बराबर कितना आएगा तो 25। ए सी का मान कितना आ गया है 25। ये जो है वो हमारा 25 जो है वह सेंटीमीटर जो है वह निकल गया है। तो हमारा फर्स्ट में जो है वो क्या फाइंड करना है तो हमारा साइन ए साइन थीटा बराबर जो है वो आपको हम फॉर्मूला बताए थे। ये जो है वो फॉर्मूला होता है लंब बटा ये कर्ण होता है। क्लियर। तो आप कहेंगे सर लंब हमारा 24 है कर्ण जो है वो 25 है तो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं रे बउआ नहीं रे। देखिए हमारा यहाँ पे एंगल में क्या है, यहाँ पे जब यानी कि यहाँ पे हम थीटा एंगल से जो है वो देखे थे, यहाँ पे एंगल में ए है तो हम जो है वो इस एंगल से जो है वो देखेंगे। तो इस एंगल से देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा तो लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। ये कर्ण कर्ण जो है वो हमेशा फिक्स रहता है और सबसे बड़ी भुजा ये रहता है। तो लंब हमारा 7 है कर्ण जो है वो 25 है। तो ये हमारा 7/25 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमें जो है वो फाइंड करना है कोस या कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हम आपको बताए थे। ये होता है आधार बटा ये कर्ण होता है। तो आधार ये जो है इस एंगल देखेंगे तो ये हमारा लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो आधार हमारा क्या है 24 बटा कर्ण जो है वो 25 है। तो 24/25 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर में हम जो है वो साइन सी जो है वो निकालने वाले हैं। तो साइन सी बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा ये कर्ण होता है। अब देखिए वो 80 है तो हम जो है वो अब इस एंगल से देखेंगे। तो इस एंगल से देखेंगे तो लंब हमारा जो है वो ये हो जाएगा कर्ण और ये आधार हो जाएगा। लंब हमारा 24 है कर्ण 25 है तो ये हमारा 24/25 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए इनका जो है वो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें जो है वो कोस सी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम जो है वो यहाँ पे दूसरा का जो है वो ये हमारा बी नंबर जो है वो लिख दीजिए कोस सी। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटा ये कर्ण होता है। आधार इनका कितना दिया हुआ है, इस एंगल देखेंगे तो ये जो है वो लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। तो ये हमारा जो है वो 7 दिया हुआ है तो ये 7 बटा कर्ण जो है वो हमारा 25 है तो 25 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब